दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति से चुप रहना क्यों जरूरी है। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ चुप रहना चाहिए। कुछ जगह चुप रहने के फायदे हैं तो कुछ जगह बोलने के फायदे हैं। इसी तरह कुछ जगह चुप रहने से नुकसान होता है तो कुछ जगह बोलने से नुकसान होता है। आइए समझते हैं चाणक्य नीति क्या कहती है चुप रहने के बारे में। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल साबिर जी मोटिवेशन पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की और भी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि आप खुद को सफल और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो कुछ जगह चुप रहना जरूरी है। चाणक्य की चुप रहने के बारे में बताई गई इन बातों को अपने जीवन में उतारकर सफल बन सकते हैं। वैसे तो हर कोई अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना चाहता है, इसके लिए वे कई तरह के प्रयास भी करता है। फिर भी न चाहते हुए भी इंसान को दुखों का सामना करना पड़ता है। दुखों पर जीत हासिल करके सुख प्राप्त करने के लिए आचार्य चाणक्य ने कई महत्वपूर्ण नीति बताई है। चाणक्य नीति के अनुसार हर मनुष्य को कुछ जगहों पर खामोश रहना चाहिए। चाणक्य बताते हैं किन स्थानों पर चुप बैठने वाला व्यक्ति जीवन भर सुखी रहता है। साथ ही अगर उन स्थानों पर व्यक्ति गलती से भी अपना हस्तक्षेप कर देता है तो आगे चलकर वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। आखिर वे कौन से स्थान हैं जहां चुप रहना ही हमारे लिए लाभकारी है। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो उस जगह पर व्यक्ति को हमेशा खामोश रहना चाहिए। यदि किसी स्थान पर झगड़ा हो रहा है और आपका उससे कोई संबंध नहीं है तो आपको उसके बीच में कोई भी हस्तक्षेप गलती से भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने गलती से भी उन लोगों के बीच में हस्तक्षेप किया तो आगे चलकर आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसीलिए झगड़े वाले स्थान पर मौन रहना ही अच्छा है। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर किसी स्थान पर लोग खुद की तारीफ खुद ही कर रहे होते हैं तो वैसे स्थान पर खामोश रहना चाहिए। साथ ही यदि किसी स्थान पर सभी लोग अपना अहंकार दिखा रहे हैं तो वहां पर आपको बिल्कुल खामोश बैठना चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि ऐसी जगह पर बोलने वाले व्यक्ति का अपमान होता है। साथ ही वे लोग आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश करेंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति अक्सर कुतर्क में ही अपना समय व्यर्थ नष्ट करते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान को ग्रहण करके उसे अपने जीवन में उतार लेते हैं। मूर्ख व्यक्ति को कोई भी समझा नहीं सकता, इसलिए बेहतर यह होता है कि उनसे बहस न की जाए, ना ही उन्हें समझने का प्रयास किया जाए। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि मूर्ख के लिए किताबें मूल्यहीन ही हैं और किताबों में लिखी ज्ञान की बातें फिजूल हैं। ऐसे लोगों से भी कभी बहस नहीं करनी चाहिए। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को इन दो स्थानों पर हमेशा खामोश रहना चाहिए। कुछ मौके जहां चुप रहने से होता है लाभ और बोलने से नुकसान। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इसका अर्थ है जरूरत से ज्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाए या फिर धूप, दोनों ही दिक्कत देती है, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफी नुकसान होता है। अगर आपको कहीं चुप रहने से अधिक लाभ हो रहा है तो वहां चुप रहने से कोई समस्या नहीं। आइए जानते हैं ऐसे मौके जहां चुप रहने से लाभ और बोलने से नुकसान होता है। बिना तथ्य के ना बोलें। अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहां चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो। शब्दों से ना पहुंचाएं ठेस। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते। महान आप किसी कमजोर का साथ देने से बनेंगे। पवित्र वस्तुओं का न करें अपमान। कोई वस्तु आपके लिए अपवित्र है और वही वस्तु दूसरों के लिए पवित्र है तो वहां आपको चुप रहना चाहिए। अनादर हमें किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी इंसान को लेकर हो या फिर किसी धर्म को लेकर। अपमान करने से आप महान नहीं बन सकते। क्रोध में रहे चुप। चुप रहना आदर या सम्मान देने की निशानी होती है।
इससे न कोई छोटा होता है और ना ही बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप या तो वहां से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहां आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरों के मुद्दों पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी रहेगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। शब्दों से किसी मित्र को हानि न हो। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या फिर मित्र की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो वह आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। बिना चिल्लाए करे बात। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो वहां आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज्यादा बोलने से चीजें हमेशा खराब हो जाती हैं। किसी के बारे में बुरा ना बोलें। नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में बुरा बोलना, किसी के बीच में बोलना ये गलत है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह गलत न खोलें और चुप रहें। शब्दों से आपके दोस्त को ना हो हानि। कभी भी दोस्तों के साथ जब हम मजाक करते हैं तो ध्यान रहे कि आपके शब्दों से किसी का अनादर ना हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखें। जहां किसी को शब्दों से चोट लगे वहां चुप हो जाएं। ज्यादा बोलने से हमेशा नुकसान होता है।